हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर आया। आईबीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 कपल ऐसे होंगे जो प्रेग्नेंट या मम्मी पापा नहीं बन सकते। 1 out of 8 इन द वर्ल्ड हमेशा कुछ न कुछ फर्टिलिटी का इशू होता है। तो उसके लिए जब मेडिकल साइंस डेवलप कर रहा है तो उसने आईवीएफ टेक्निक निकाला है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का सबसे बिग कंफ्यूजन है, वेरी बिग कंफ्यूजन, क्या बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेबी का फ्यूजन भले आउटसाइड होता है लेकिन बेबी का डेवलपमेंट फीमेल के यूट्रस में ही होता है। सो आज इस पूरी टेक्निक को विस्तार से हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इन विवो फर्टिलाइजेशन, सॉरी इन विट्रो। इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब के अंदर मेल स्पर्म एंड फीमेल के ओवन को आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करके फीमेल के यूट्रस में आइदर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है थोड़ा देखेंगे। जैसे हस्बैंड या कोई भी डोनर मेल उसका स्पर्म कलेक्ट करना एंड वाइफ जो डोनर है उसका फीमेल उसका ओवम कलेक्ट करना। दोनों को जैसे ओवम कलेक्ट करते हैं उसको एक पेट्री डिश में स्टोर करते हैं और उस एट द सेम टाइम हस्बैंड या डोनर मेल का जो स्पर्म है उसी पेट्री डिश में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 2 सेल्ड स्टेज बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट एंड दिस फ्यूजन इज नोन एज सिनगैमी। जाइगोट अगर नेचुरल डिलीवरी है तो वो यूट्रस में अपना डेवलपमेंट शुरू कर देता है, लेकिन इस जाइगोट को हमें आर्टिफिशियली फीमेल के यूट्रस में या फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ये कैसे कलेक्शन होता है ओवम का थोड़ा समझना चाहिए। लेट्स सी। फर्स्टली क्या करेंगे, जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 2 से 3 दिनों के बाद कंटिन्यूअसली 9 to 10 डेज तक मेगा ओवुलेशन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, हार्मोनल इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन होता है? तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफी एंड नेचुरल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेगा ओवुलेशन और सिंपल ओवुलेशन आल्सो आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे। सो ये इंजेक्शन कंटिन्यूअसली दिया जाता है एंड मॉनिटर भी किया जाता है कि वो एग रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, जब वो मॉनिटरिंग आप कर लेंगे, आपको पता चल गया कि बेस्ट निकल रहा है एग, तो विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन उस ओवम के वाटर को और एग को सिरिंज के हेल्प से कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द फीमेल ओवम, सॉरी ऑफ ये। देन उस ओवम को हम लोग एक पेट्री डिश में स्टोर कर लेते हैं। At the same time, collection is required from the male donor also, and the sperm is collected, and collected sperm और ovum को पेट्री डिश में फ्यूज करते हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाता है। Of course कहते हैं कि लगभग 5 डेज तक, मैक्सिमम 5 डेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कैन ग्रो इनसाइड द एम्ब्रियो जेनी लैब। तो एम्ब्रियोलॉजिकल लैब के अंदर जब 5 डेज हो जाता है उससे ज्यादा आप उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। देन व्हाट विल हैपन, समटाइम्स क्या होता है कि हेल्दी स्पर्म कम रहते हैं। ऑफ कोर्स जिनको फर्टिलिटी का इशू है वही इस टेक्निक को गो थ्रू करते हैं। तो सो मेनी टाइम्स जब हेल्दी स्पर्म जो है वो इंजेक्ट करते हैं, किसमें? ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अभी ओवम के अंदर जब हम इंजेक्ट करते हैं, व्हाट विल कॉल टेक्निक इज ICSI, intracytoplasmic sperm injection, and after that zygote is formed, and this zygote is transferred into 2 places exactly.
या तो हम डायरेक्टली उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड IUT, मींस इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। ऑफ कोर्स एम्ब्रियो विथ 8 ब्लास्टोमीटर ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है तो हम डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन जब जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में, बिकॉज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फेलोपियन ट्यूब, उसको हम लोग बोलते हैं ज़िफ्ट, जाइगोट एंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो क्लियरली यहां हो रहा है कि 2 जगह पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो यूट्रस में नहीं तो फेलोपियन ट्यूब में, ऑल्सो कॉल्ड सो दिस टेक्निक इज नोन एज ज़िफ्ट आइदर IUT। ठीक है, यूट्रस में ट्रांसप्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, या कहीं भी इम्प्लांटेशन हो गया। इस सारे टेक्निक के बाद जो बेबी की डिलीवरी होती है वो नेचुरली होती है, आर्टिफिशियल नहीं होती है। मीन्स ड्यू टू एनी रीजन वो फीमेल ओवम अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, वो मेल स्पर्म सही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बट वो नेचुरली फादर और मदर बनते हैं ड्यू टू दिस टेक्निक। ऑफ कोर्स इंडिया में जो गरीबी है बहुत ज्यादा है, यहाँ उतना ये टेक्निक नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड लोग ये करते ही हैं। उस केस में इसका जो कॉस्ट जाता है लगभग 1.5 to 2.5 लाख, तो टू कॉस्टली फॉर इंडिया, तो फिर भी ये कॉस्टली इसलिए उतना यूज नहीं होता है। अब एक पॉइंट मैं आपको फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट समझाता हूं थोड़ा। समटाइम्स जब हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करते हैं तो 2 प्रोन्यूक्लियाई नॉर्मली बनता है, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। समटाइम्स 3 प्रोन्यूक्लियाई बनता है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है बिकॉज वो नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता है। समटाइम्स मोर देन फ्यूजन हो जाता है, उसको भी डिस्कार्ड करते हैं। और अगर बहुत ज्यादा बेबी अच्छे बेबी होते हैं तो उसको उसी समय फ्रीज भी कर दिया जाता है। लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि उसको उस समय सुला दिया जाता है, और 3-4 साल के बाद या अगर इस टेक्निक में कुछ फेलियर हुआ तो वापस से उस बेबी को यूज करते हैं। और आप बिलीव करेंगे 4-5 साल के बाद हमारी तो उम्र बढ़ जाती है, मेल एंड फीमेल का स्पर्म एंड ओवम भी डिफेक्टिव हो सकता है, वीक हो सकता है, लेकिन उस बेबी का एज नहीं बढ़ता और नेचुरल फर्टिलाइजेशन वो पहले जो हो चुका है, और वो हेल्दी बेबी 4 से 5 साल के बाद भी इस टेक्निक के थ्रू आप डिलीवरी करते हैं। तो लोग स्टोर भी करके रखते हैं अगर उनको दूसरा बच्चा इस टेक्निक से चाहिए होता हो, सो दैट इस सारा प्रिपरेशन वापस से नहीं करना पड़े। लगभग मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। सो अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है ये टेक्निक, तो प्लीज त्रिपाठी गुरु चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियो फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी। दिस इज एजुकेशनल चैनल एक्चुअली एंड मोटिवेशनल चैनल ऑल्सो। कुछ अच्छी बातें रेगुलर बताता हूं, सो प्लीज लाइक। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है।